बोली श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय। अथ 10वां अध्याय। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना, व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे यह महान संशय हो रहा है कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्वगुण संपन्न वन के फूल मूल का सदा आहार करने वाले, धर्मपुत्र, महात्मा, तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया? उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया? उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया? ये महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताइए। स्त्री, धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्रायः युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों को युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ? हे परम तप, उन्होंने उस प्रकार का तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था? शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया? उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त किया। उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए और न तो गृह के लिए ही यह युद्ध किया, तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया? युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा? हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने वह दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचरित सुख तथा आनंद देने वाले और महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा ययाति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए थे। वे यज्ञकर्ता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंततः मुनि को उस युद्ध का क्या फल मिला? उससे तो केवल उनका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्वादि भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण
उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप या दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अतः जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है? हे पृथ्वीपति, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की बात ही क्या? यह चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन हैं और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता रहता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वे जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार लिए थे, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, देवश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दे दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था, जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको भृगु के शाप का कारण बताता हूं। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यप नामक एक राजा थे। उस समय जब भी वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकश्यप का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्ष तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर दी और जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन,
उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदनंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक न हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्यच्युत करे, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज दें। तदनंतर अत्यधिक रोष में भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे भृगुशाप कारण वर्णनम नाम 10वां अध्याय अथ 11वां अध्याय। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना। देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना। विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। व्यास जी बोले, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे वाराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह रूप से हिरण्यकशिप को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊंगा और यथावत रूप में तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकेंगे?
सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हैं सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं हैं। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिव जी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूं, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समयानुसार साम, दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश, काल, बल, शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करें और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डाले। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक साम नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा और तब उस मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदनंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम बलकल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूं जो बृहस्पति के भी पास न हो। व्यास जी बोले। उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं। अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कर्ण धूम भूसी के धुएं का पान करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा। हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, शिव जी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में निरत देखकर
देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शस्त्रास्त्र धारण कर वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदनंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घिरा देखकर भय से व्याकुल हो उठे। वे भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बलाभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे। हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभय दान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से आ गए हैं। हे देवगण, आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया? जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों और शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, जड़ो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्रास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूं। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास जाकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूं। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और यह वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपनी तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ
और वे दुखी चित्त हो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूं, अतः हे विष्णु, हे प्रभु, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रतापूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार न करें। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथों में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्री वध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे शक्रमातुर्वन वध वर्णनम नाम 11 अध्यायः अथ 12 अध्यायः। महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना। इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना। देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों का पुरोहित बनना। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे। भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी और शिव तमोगुणी बताए गए हैं, तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अबध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुरभिप्राय वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों। इस स्त्रीवध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, इसके बाद
महात्मा भृगु का गार्हस्थ्य जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इस प्रकार रोषपूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर शीघ्रतापूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूं। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूं तथा उसका सम्यक आचरण करता हूं और सदा सत्य भाषण करता हूं, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा, तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया, अतः हे तनवंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर कर दो। विशाल नयनों वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरथ शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा झलने लगी। तब से वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती थी। वह साध्वी सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात्र गांप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी। फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थी। मुनि के शाप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी
तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य बनाए रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों से अबद्ध होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्रदान करके शिव जी वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। हे सुनैने, तुम क्या चाहती हो? यदि वह कार्य दुष्कर भी हो तो भी मैं उसे अभी कर दूंगा। हे सुब्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, अतः वर मांग लो। तदनंतर प्रसन्न मुख मंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलषित जान लेने में समर्थ हैं। शुक्राचार्य बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोभिलषित वर है उसे तुम मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूं और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूं। हे विभु, मैं आप पर आसक्त हूं, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। शुक्राचार्य बोले, हे सुश्रोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को न देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य कैसे आए थे, वैसे ही अपने घर लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए?
हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानद, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को माया आच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन छद्म वेशधारी देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। इस शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात छद्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। यह सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्न चित्त हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और वे भय मुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे जयंत्या शुक्र सहवास वर्णनम नाम 12वां अध्यायः। तुलसी शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय।